आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुमोदन। देखिए, ये अनुमोदन शब्द पिछले कुछ रोज पहले बहुत ही अधिक चर्चा में आया था, क्योंकि भारत में देखिए कुछ राज्यों में अभी चुनाव हुए थे और उन चुनाव में जीते गए जो दल थे, जिनकी सरकार बननी थी, उस बनी हुई सरकार के मुखिया को चुनने के लिए नाम का एक समर्थन किए जाने की एक प्रक्रिया को ही अनुमोदन शब्द से जोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं देखिए, आप सरल शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हो कि किसी को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी एक स्वीकृति देते हो, अपनी भी एक प्रसन्नता जाहिर करते हो। देखिए, ये बहुत ही कुछ ऐसी स्थितियां पिछले कुछ दिन पहले अक्सर समाचार पत्रों में और अलग अलग चैनलों पे ऐसी स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आई थी। देखिए, स्वीकृति देना, समर्थन देना, दूसरी स्थिति में हाँ मिलाना, ठीक मानकर उसको एक समर्थन दे देना, ये सभी स्थितियां देखिए मिली जुली आप समझ ही गए होंगे। हालांकि हमारा देखिए इन राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है, इन सभी स्थितियों से कोई लेना देना नहीं। ये तो हम उस अनुमोदन शब्द को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्मफल स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम सभी भाई बहन एक तो देखिए स्वयं कर्म करते हैं, जिनका आपको प्रत्यक्ष रूप से उस किए गए कर्म का फल मिलता है। देखिए, अभी 2-4 रोज पहले ही हमने एक व्याख्या रखी थी जिसका नाम था मुद्रा करेंसी। तो उसमें हमने कुछ शब्द के ऊपर ही कुछ स्पष्टीकरण दिया था। जैसे आज हम अनुमोदन शब्द को कर्मफल सिद्धांत की एक स्थिति से जोड़कर समझाने जा रहे हैं। देखिए, जो कर्म हम स्वयं करते हैं उनका तो प्रत्यक्ष रूप से आपको में फल आता ही है। हफ्ते में आए, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, ये एक अलग स्थिति है। और अक्सर मैं कभी कभी कुछ ऐसा भी समझाता हूँ कि देखिए, कर्मफल सिद्धांत, ये कर्मफल शब्द तो इकट्ठे मिले हुए हैं, लेकिन कर्म और फल के बीच में बहुत लंबा एक समय का अंतराल है। यानी कि किए गए कर्म का फल आने में कई बार तो देखिए बहुत ही लंबा समय लग जाता है। और कभी कभी इन सभी स्थितियों पर कोई साधारण मनुष्य भ्रम की स्थितियों में भी आ जाते हैं। देखिए, कोई मनुष्य देखिए अच्छे अच्छे कर्म तो कर नहीं रहा, पाप कर्म करता जा रहा है, लेकिन उसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां, उसको संसार के वैभव सुख मिलते जा रहे हैं। अब वो वैभव सुख उसको पिछले किए गए पुण्य कर्मों के मिल रहे हैं, या वर्तमान समय में वो छीना झपटी यानी कि किए गए पाप कर्मों का अस्थायी फल भोग रहे हैं। ये तो कर्मफल सिद्धांत की बहुत ही बारीकियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक सात्विक मनुष्य के लिए ही कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य की भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझने में बुद्धि चकरा जाती है। तो फिर हम आप राशि मनुष्यों को तो देखिए बुद्धि भी धुंधली होती है, और तामसिक मनुष्यों को तो देखिए इन सात्विक स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए तो हम देखिए समय समय पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ गंभीर विषय लेते हैं, लेकिन शाम को उन्हीं गंभीर विषयों से कुछ सरल स्पष्टीकरण देने का एक प्रयास है। आपके बड़े संसार में जो जो स्थितियां चल रही होती हैं, अब क्योंकि अनुमोदन शब्द का अर्थ समझाने के लिए कुछ मंत्रियों का चुनाव करने के लिए कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जिनको मुख्यमंत्री बनने की कुछ ऐसी संभावनाएं थी, उन्हीं लोगों द्वारा ही कुछ अनुमोदन की प्रक्रिया कुछ ऐसे बनाई गई। तो फिर उन स्थितियों का आपको में एक अनुमोदन शब्द का अर्थ सही से समझ में आ जाता है।
हालांकि संसार में इस अनुमोदन शब्द का अर्थ स्थूल शरीर के स्तर पर लिया जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए समर्थन की स्थितियां देखी जाती हैं। अनुमोदन का अर्थ सहमति, खुशी, ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप और हम देखते ही आए हैं। लेकिन मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये स्थितियां कुछ अलग ही होती हैं। लेकिन शास्त्रों के यहाँ ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, संस्कारों की जो स्थिति है, उसमें देखिए स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी विशेष हाथ होता है। देखिए संसार में तो सूक्ष्म शरीर का कोई विशेष प्रत्यक्ष स्थितियां समझ नहीं आती, क्योंकि मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर स्थितियां अलग होती हैं। विशेष रूप से देखिए राजनीतिक दलों में तो कहते हैं ना, दिखाने के दांत कुछ अलग हैं, खाने के कुछ अलग हैं। अब दिखाने की स्थितियां तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होती हैं। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए गठबंधन की सरकारें भी बनती हैं, गले भी लोग मिलते हैं और हाथ मिलाते हुए, हाथ ऊपर खड़े करते हुए भी समर्थन दिखाते हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर कुछ स्थितियां अलग ही होती। देखिए मैं इन सभी स्थितियों को शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ इस ढंग से भी समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि मनुष्य को इन बातों से, सैद्धांतिक बातों की कुछ झलकें समझ में आ जाए। क्योंकि हमने समझना किसको है, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को, ताकि आपके हमारे जीवन में बिगाड़ नहीं आए। क्योंकि अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये जो अनुमोदन समर्थन की स्थितियां हैं, ये बिना सोचे समझे यूं ही करता रहता है। देखिए हमने कहा ना, कर्मफल सिद्धांत में जो कर्म हम स्वयं करते हैं उसका तो फल आपको में भुगतना ही होता है। जो कर्म हम दूसरों से भी करवाते हैं, अब उदाहरण के लिए देखिए आप दुकानदार हैं, आपने एक दो श्रमिक रखे हुए हैं, तो वो जो भी कार्य आपकी कहने के उपरांत करते हैं तो वो आपका ही कर्म गिना जाता है। इसी तरह जैसे कोई उद्योग धंधे में देखिए आपने 10 श्रमिक रखे हुए हैं, यदि आप खुद उत्पादन करते हो तो जितना उत्पादन आप करते हो वो आपका ही उत्पादन समझा जाता है। आप उत्पादन बढ़ाने के लिए 10 श्रमिक रख देते हो तो आपका उत्पादन जो बढ़ जाता है वो सारा उत्पादन आपके नाम का ही गिना जाता है। तो वो 10 श्रमिक जितना उत्पादन निकालते हैं वो भी आपके खाते में ही जाता है। ठीक इसी तरह ये अनुमोदन की स्थितियां भी, कभी कभी हम देखिए राजनीतिक दलों के लिए गए फैसलों पर हम अनुमोदन कर देते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जब जब हम किसी राजनीतिक दल की गलत गतिविधियों का भी अनुमोदन करते रहते हैं, तो फिर आपका भी निश्चित रूप से उन पाप कर्मों में कुछ हिस्सा सहज ही फल रूप में प्रकृति की व्यवस्था में मिलना निश्चित हो जाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, यानी कि बुराई का आप विरोध करो। चाहे किसी भी दल द्वारा हो, किसी भी स्तर पर, चाहे परिवार में हो, चाहे गली मोहल्ले में हो, चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, इन सभी स्थितियों के बहुत ही सूक्ष्म अर्थ होते हैं। क्योंकि कभी कभी हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक विरोध नहीं भी कर सकते, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मन के स्तर पर परमात्मा से सहज ही विरोध की स्थिति बनाए रखो। क्योंकि मन के स्तर पर भी हम जैसी जैसी अपनी स्थितियां बना लेते हैं, वैसे वैसे आपके हमारे कारण शरीर के स्तर पर वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों पर, ये जो समर्थन की स्थितियां हैं, जो अनुमोदन की स्थितियां हैं, ये कर्मफल सिद्धांत से जुड़ते हुए इन सभी स्थितियों पर आपको मैं एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से एक विशेष महत्व देना होगा और अपने अनुमोदन या समर्थन की स्थितियों को एक सोच समझ कर ही देना चाहिए, ताकि आपका हमारा कर्मशय बिगड़े नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सच्चाई का सदा ही साथ दें और बुराई के विरोध में सदा ही अपनी हाजिरी दर्ज करें। यदि स्थूल शरीर के स्तर पर आप विरोध नहीं कर सकते तो मन के स्तर पर सदा ही विरोध की स्थिति बनाए रखें। इसलिए मैंने आज अनुमोदन शब्द को
कुछ स्थितियों से समझाते हुए इसको कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से जोड़ने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। फिर भी इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।